हम लाइव तस्वीर दिखाएंगे और लाइव हाल बताएंगे इस मौसम को लेकर, क्योंकि हमारे साथ कुलदीप हिसार से जुड़ चुके हैं और ये मानकर चलिए कि सर्द हवाओं के बीच लोग इस ठंड को जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, तो हिसार एक ऐसा जिला है हरियाणा का जहां सबसे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं के थपेड़े भी लगते हैं। आइए कुलदीप से हम बातचीत करते हैं। कुलदीप, मौसम का हाल हिसार का क्या कहता है? राजस्थान ज़्यादा दूर नहीं यहाँ से और देखा जाता है कि हिसार बहुत ठंडा जिला साबित होता है हर साल ठंड के मौसम में। बिल्कुल, मौसम हिसार में पिछले 2 दिन से लगातार जो है बहुत ही गहरी धुंध पड़ रही है, विजिबिलिटी 0 रह जाती है और तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंचा हुआ है। कल का तापमान भी वो जो पूरे हरियाणा में सबसे कम था, 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। और आज जो है अभी तक हालांकि आधिकारिक आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि अमूमन हर साल सर्दियों में जो है तापमान हिसार का 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो ऐसे में अब जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि कोल्ड वेव और डेंस फॉग को लेकर कहा गया है। कोल्ड वेव लगातार चल रही है 2 दिन से, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ी है, कहीं ना कहीं ये जो है लोगों को परेशानी का कारण बन रही है। इसके साथ साथ जो हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, वो एक बड़ा कारण है यातायात को बाधित होने में। और वहीं बात की जाए तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है, क्योंकि सरसों की फसल और गेहूं की फसल के लिए ये बहुत फायदेमंद है। लेकिन अगर ऐसे ही अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो कहीं ना कहीं सरसों की फसल में ये नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि सरसों की फसल के तने के अंदर पूरी तरह से पानी भरा होता है और कोल्ड डे की स्थिति अगर 3 से 4 दिन तक कोल्ड डे की स्थिति बनी रहती है तो तने में जो है वो बर्फ जम जाती है और जिस वजह से थोड़ी सी भी हवा चलता ही तना टूट जाता है। तो ऐसे में सरसों के लिए, फसल के लिए अगर लंबे समय तक बनी रहती तो नुकसानदायक जो है वो साबित हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो 31 दिसंबर को लेकर 31 और 1 जनवरी के बीच जो है बारिश का अनुमान भी मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा लगाया गया है। अगर ऐसे में हल्की बारिश भी होती है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन से निजात लोगों को जरूर मिल सकती है। जी, एक अंतिम सवाल है, एडवाइजरी प्रशासन क्या जारी कर रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिसार में तो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी कई बार तापमान पहुंच जाता है, तो ऐसे में ठंड को लेकर अपने स्वास्थ्य का भी लोगों को ध्यान रखना होगा। लेकिन साथ ही अगर वाहन चालकों की बात करें, परेशानी का सामना करना पड़ता। आपने कहा कि डेंस फॉग भी है, विजिबिलिटी बेहद कम रहती है, तो रिफ्लेक्टर या फिर कुछ ऐसे इंतजाम, बंदोबस्त या फिर कोई एडवाइजरी? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो है बुजुर्गों और बच्चों को कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि सुबह के समय जो है बहुत कम ही बाहर निकले। इसके साथ साथ जो है ट्रैफिक को लेकर जो है स्पीड लिमिट तय की गई है। रोडवेज बसें हैं वो धुंध की स्थिति में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर नहीं जाएंगे। अगर ऐसे में कोई भी जो है चालक इस तरह की गलती करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ जो है जो वाहन है उन पर रिफ्लेक्टर लगाने का काम भी विभिन्न एनजीओ और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है। इसका साथ जो ब्लैक स्पॉट है धुंध को लेकर, जहां अमूमन हादसे पहले भी पेश आए हैं, उन जगहों पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ जो है वहां पर जो है पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। पूरे हाईवे पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर जो है हाईवे पुलिस की पेट्रोलिंग भी जारी है कि अगर किसी भी तरह का हादसा अगर हो जाता है या सड़क के बीच में किसी तरह की रुकावट होती है तो कहीं ना कहीं वो तुरंत उसको साइड किया जा सके, ताकि और आने वाले वाहन उससे ना भिड़े। तो ऐसे में पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने बातचीत की है, चर्चा की है और